गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको कक्षा 9 की कविता जो अरुण कमल जी ने लिखी है उनके बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। कविता का पहला भाग है, उसका शीर्षक है नए इलाके में। कवि ने दोनों कविताएं बहुत सुंदरता से व्यक्त करी हैं। वो ऐसा लगता है मानो हमारे ही जीवन की एक कड़ी हो। कवि ने कहा है कि आज प्रतिदिन हम भी देखते हैं कि नई नई बिल्डिंगें रोज़ बन रही हैं। रोज़ जो है सारी निशान जो हमारे होते हैं वो हम भूल जाते हैं, रास्ते भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं? कवि उसका परिचय देते हुए कहते हैं, इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज़ बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। कवि कहता है कि नए मकान जो बन रहे हैं, नए इलाके बन रहे हैं, यानी एरियाज़ भी नए नए हो रहे हैं और इसलिए वो रास्ता भूल जाते हैं। वो क्यों रास्ता भूल जाते हैं? अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो निशान लगाए हुए थे पुराने, वो धोखा दे जाते हैं। खोजते हूँ ताकता हूँ पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और ज़मीन का खाली टुकड़ा, जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे का फाटक, घर था 1 मंजिला। अर्थात कवि कहता है जो उन्होंने अपने उस मंजिल तक पहुंचने के लिए निशान चिन्हित किए थे वो उन्हें नहीं मिल रहे, क्योंकि नई नई बिल्डिंगें बन चुकी हैं। उन्होंने जो निशान लगाए थे पुराने, पीपल का पेड़ का एक निशान था, फिर उससे आगे एक गिरा हुआ घर था टूटा हुआ, फिर उसके आगे ज़मीन का खाली टुकड़ा था थोड़ी दूरी पर, और उसके बाद 2 मंजिला मकान के बाद बिना रंग का जो गेट था वो था लोहे का, और उसके बाद वो उनकी मंजिल थी 1 मंजिला घर। पर आज उन्हें वो नहीं दिखाई पड़ रहा। इसके बाद कवि कहते हैं जब वो घर नहीं मिल रहा तो वो क्या करते हैं, हम भी क्या करते हैं, एक आगे अड़ोसी पड़ोसी से पूछना शुरू करते हैं। इसी तरह कवि कहते हैं, और मैं हर बार एक बार घर पीछे चल देता हूँ और फिर 2 घर आगे ठमकाता हुआ, यानी पीछे हो जाता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ फिर भी उन्हें वो घर नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ रोज़ ही कुछ नया बन रहा है, रोज़ ही कुछ टूट रहा है, और जो यादें हैं उनका भी हम भरोसा नहीं कर सकते। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, क्योंकि इतना विस्तृत विस्तार हो रहा है कि एक ही दिन बाद जहाँ हम जाते हैं वहाँ पर नया कुछ घट गया जाता है। ऐसे लगता है मानो हम सदियों के बाद उस जगह पर आए हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमें नई दिखाई पड़ती हैं। ऐसा लगता है जैसे साल बाद वसंत के बाद पतझड़ आता है, वैशाख के बाद भादो आते हैं, उसी तरह ऐसा लगता है हम 1 वर्ष या बहुत वर्षों के बाद आए हैं, इसीलिए हमें रास्ता नहीं मिल रहा। अब क्या उपाय बचा? जब रास्ता नहीं मिलता, मंजिल नहीं मिलती, तो हम फिर हर दरवाज़ा खटखटा कर पूछते हैं कि क्या ये वही घर है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन नहीं मिल पाता। समय बहुत कम है हम सबके पास। वो कहते हैं जिस तरह से पानी जब आकाश से गिरता है तो हम ऊपर देखकर आकाश को देखते हैं और उससे विनती करते हैं, इसी तरह यदि हम रिश्तों को नहीं संभालेंगे तो हमें भी आसपास देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आसपास अपना कोई भी हमें नहीं पहचान वाला मिलेगा। इस तरह से कवि हमें ये बताना चाहता है कि दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है, लेकिन हमें अपने पुराने रिश्तों को बचा के रखना है। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है ये सरल व्याख्या द्वारा आप इस पाठ को अवश्य समझ गए होंगे। अब मैं फिर मिलूँगी सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए शुभ दिन।